पूर्वांचल साधने के लिए पीएम मोदी 2 दिन के यूपी दौरे पर थे, जहां उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रैली की और रोड शो के जरिए चुनावी शंखनाद किया। तो वहीं आजमगढ़ से कई जिलों के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के गढ़ में अखिलेश यादव को भी घेरा। पीएम मोदी ने आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद की राजनीति देखी, तो पिछले 10 साल से ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है। उन्होंने इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ के लोगों ने माफिया राज के खतरों को भी देखा, अब यहाँ की जनता कानून का राज भी देख रही है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, अब ये आजमगढ़ नहीं बल्कि आजमगढ़ है, अब किसी परिवार का नहीं बल्कि विकास का ये गढ़ है। तो वहीं सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2024 में फिर एक बार हाथों में त्रिशूल, बोल बम की गूंज और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से सियासी शंखनाद उस चुनाव के लिए है जिसमें मोदी योगी 400 पार का नारा दे रहे हैं, विकास और विकसित भारत का झंडा लहरा रहे हैं और विरोधियों के परिवार पर करारा वार कर रहे हैं। काशी से आगाज और अखिलेश के गढ़ में चुनावी जनसभा के जरिए पीएम मोदी ने विपक्ष के परिवारवादी सोच पर जबरदस्त निशाना साधा। ये है विकसित भारत का संकल्प, ये है विकसित आजमगढ़ के विकास का संकल्प। आजमगढ़ को सौगात देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजना का यहां से शुभारंभ हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। पिछली सरकारों में आजमगढ़ और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की तकलीफ ही नहीं उठाई, बल्कि इस दौर में यहां की छवि खराब करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। और योगी जी ने अभी बहुत बढ़िया वर्णन किया है, इसमें मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। जिस तरह पहले की सरकारों में यहां आतंक को, बाहुबल को संरक्षण दिया गया, वो पूरे देश ने देखा है। यानी जो आजमगढ़ पहले जहां के नाम से लोग भयभीत होते थे, आज वो आजमगढ़ अपनी कला के लिए, अपनी शिक्षा और साहित्यकारों के लिए, अपनी विकास की एक नई पहचान के लिए पूरे देश और दुनिया के अंदर पहचान बना रहा है। और ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण, जिसने आजमगढ़ को फिर से उसकी पुरातन पहचान को दिलाया है। और यही कार्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और यही पूरे देश के अंदर भी आज हर भारतवासी इस बात को स्वीकार करता है। एक नए भारत का दर्शन पेश कर रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक चुनावी जनसभा कर रहे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पूरे पूर्वांचल में विकास की गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि अगर पूर्वांचल के सियासी समीकरण को समझे तो यहाँ 21 जिला है, लोकसभा सीट की 26 सीटें हैं, विधानसभा की 130 सीटें हैं और जनसंख्या के लिहाज से क्षेत्र का आंकड़ा करीब 6.5 करोड़ है। यानी पूर्वांचल में लोकसभा की सभी सीटों पर भगवा लहराने के लिए पीएम मोदी खुद मैदान में उतर चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर वार किए और कहा, आजमगढ़ अब आजन्मगढ़ है, ये आजन्मगढ़ आजन्म रहेगा और अनंत काल तक विकास का गढ़ बना रहेगा, ये मोदी की गारंटी है। आजमगढ़ के मेरे भाई बहन, मोदी की एक और गारंटी सुन लीजिए। बताऊं, आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, सुनाऊं? आप बताएं तो बताऊं?
देखिए, ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा, अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है। दरअसल जिस आजमगढ़ में पीएम मोदी ने चुनावी रैली की, वहां कभी अखिलेश यादव का दबदबा रहता था, लेकिन लोकसभा के उपचुनाव में वो सीट बीजेपी ने सपा के जबड़े से छीनकर अपनी झोली में ली। ऐसे में एक बार फिर पूर्वांचल के साथ आजमगढ़ के मैदान में कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी विकास योजना की सौगात के साथ विकसित भारत का संकल्प भी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजमगढ़ के मुंद्री एयरपोर्ट परिसर से पीएम मोदी ने 34,700 करोड़ रुपए की 782 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट और अलीगढ़ एयरपोर्ट का भी शुभारंभ किया, जिस पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले दूसरों के काम को अपना बता रहे हैं, क्योंकि जिस एयरपोर्ट को नेताजी ने बनवाया उसका आज उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा, मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी ने बनवाया था, बीजेपी वाले इसे अपना बता रहे हैं। साथ ही अखिलेश ने कहा कि डबल इंजन की सरकार एयरपोर्ट नहीं बना पा रही है, बीजेपी सिर्फ दूसरे के काम को अपना बता रही है। आपको अखिलेश यादव का ये बयान सुनाते हैं। चित्रकूट का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, उसका उद्घाटन आज हुआ है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। अरे ये सरकार अपना कुछ बनाए हुए का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी? तो डबल इंजन की सरकार, और सोचिए कि एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे, तो ये केवल दिखावा है। चुनाव आ गया है, इसलिए दिखाना है कि काम कुछ हमने किया है, वो भी दूसरों का काम का अपना काम बता रहे हैं। बताइए आप। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिवाद, परिवारवाद पर लगातार हमलावर हैं और इसके लिए उन्होंने देश में सिर्फ 4 जातियों को प्रमोट किया। इसमें गरीब, युवा, महिला और किसानों को शामिल किया गया है। अब इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सीएम योगी से लेकर सीएम धामी तक मैदान में उतर चुके हैं और फर्क बता रहे हैं पहली और मौजूदा सरकार में। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे यूपी से उत्तराखंड तक 24 का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, ये भूल रहे हैं। 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक 24 की चुनावी बिसात बीत चुकी है। सीएम योगी प्रदेश वासियों को विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो उत्तराखंड में सीएम धामी चुनावी रोड शो के जरिए विकास का संदेश दे रहे हैं और निशाना विपक्ष पर साध रहे हैं कि कैसे पहले और आपकी सरकार में फर्क साफ है। एक तरफ सीएम योगी ने देवरिया में नारी शक्ति वंदन समारोह में शामिल होकर आधी आबादी को साधने की कोशिश की, तो वहीं कोटद्वार में सीएम धामी ने चुनावी रैली के जरिए गरीबों को आवास और गरीबों के उत्थान का मुद्दा उठाया। एक और ये विकास और लोक कल्याण का अभियान है। कोई सोचता था गरीब को फ्री में अन्न मिलेगा, लेकिन आज हर गरीब को अगले 5 वर्ष तक के लिए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया है। भाइयों बहनों, जब एक अच्छी सरकार आती है तो आपके प्रति संवेदना लेकर के आती है। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाएं, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं, और दूसरी तरफ आपकी युवाओं के लिए आजीविका भी है और आपकी आस्था का सम्मान भी है। आजादी के बाद से लेकर 60 सालों तक जिन्होंने इस देश के अंदर शासन किया, 10% भी वो गरीबों को 4 करोड़ के मुकाबले मकान नहीं दे पाए। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार में जो काम हुए हैं उसमें चाहे वो सेना का आधुनिकीकरण हो, सीमाओं की सुरक्षा हो,
प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन पहुंचाने से लेकर हथियार और मोबाइल उत्पादन हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी बराबर परिवारवादी सोच पर निशाना साधते रहे हैं और मंत्र सिर्फ 4 जातियों को देते हैं, जिसमें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं की बात होती है। अब उन्हीं 4 को साधने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जनता के बीच जनता को संदेश दे रहे हैं। दरअसल 400 पार के लिए बीजेपी का फोकस देश में 71 करोड़ की आबादी वाले महिला वर्ग पर है, 36 करोड़ की आबादी वाले युवाओं पर है और 15 करोड़ की आबादी वाले किसानों पर है, जो 2019 के चुनावी परिणाम के मुताबिक बीजेपी के खास वोटर हैं। बीजेपी के लिए यही वो वोट बैंक है जो देश में 400 पार के लक्ष्य को साधने के लिए रामबाण है। इसलिए अब कोशिश युवा, किसान और महिलाओं को साधने की हो रही है, ताकि विपक्ष 400 पार के लक्ष्य में बाधा न डाल सके। और पिछले 10 वर्षों में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिसने तकनीक के माध्यम से अपनी तकदीर को बदला है, जिसने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। आज हमारा भारत किसी के सामने झुकता नहीं, अपने मार्ग से टिकता नहीं। एक यशस्वी नेतृत्व के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिन मार्गों पर चल रहा है वह विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए है। यानी एक तरफ सीएम योगी 400 पार के लक्ष्य में मिशन 80 का योगदान देने की जुगत में है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर फिर से कमल खिलाने के लिए सीएम धामी अब सड़कों पर उतर चुके हैं, ताकि 24 के चुनाव में कोई कमी न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश के 2 क्षेत्रीय नेता जो अब योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों के बीच मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू हो गई है। एक तरफ राजभर है तो दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री बनने के बाद कहा कि सिर्फ मैं ताकतवर हूं। इस पर दारा सिंह चौहान ने कहा कि राजभर को गलतफहमी हो गई है। जब राजभर ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, इस पर बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान ने कहा ये अहंकार ठीक नहीं है। और फिर जब राजभर ने कहा पीला गमछा ही ताकत है, इस पर दारा सिंह चौहान ने कहा कि राजभर के बयान से हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं एनडीए के एक और सहयोगी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ओम प्रकाश राजभर। मैं दारा सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश के 2 नए मंत्री, एक समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए तो दूसरे ने बीजेपी से गठबंधन किया। अब इन दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, यानी एक तरफ राजभर तो दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान में ठन चुकी है। आप शोले फिल्म देखे हो? शोले में एक गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। दरअसल राजभर खुद को गब्बर सिंह बता रहे हैं और किसी से नहीं डरने की बात कह रहे हैं, जिस पर दारा सिंह चौहान के समर्थक विरोध की आवाज बुलंद करने लगे और बताने लगे कैसे राजभर अहंकार में डूब चुके हैं। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है,
आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी हमारे एनडीए के पार्ट हैं, हमारे एनडीए के घटक दल पार्टी है, नेता है प्रकाश जी, इसलिए जो भी पार्टी जिस घटक दल को समझौते में सीट मिली है, पूरी भारतीय जनता पार्टी आज नाराज है। यानी चुनाव से ठीक पहले घोसी में अपनों के बीच सियासी घमासान मच गया है, तो दूसरी तरफ संजय निषाद भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की मांग करने लगे हैं। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि अपनी पार्टी के झंडे के साथ चुनाव में उतरे। अगर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में कहीं से भी एक टिकट पार्टी के सिंबल पर मिल जाए तो 400 पार का नारा साकार हो जाएगा। कार्यकर्ता पार्टी को खड़ा बड़ा करते हैं, कार्यकर्ता समाज को वोट डलवाते हैं, तो कार्यकर्ता पार्टी का झंडा टोपी नारा उठाई चुकी हमारा समुदाय कांग्रेस में 70 साल से था, फिर सपा बसपा में था, फिर उन्हें हमने जय निषाद राज के नारे, निषाद राज के किले पर टोपी झंडे नारे और विचारधारा पर मैंने उनको लाया। अब अगर निषाद पार्टी से सिंबल पर चुनाव निषाद पार्टी नहीं लड़ेगी तो कार्यकर्ता प्रवीण जी के नाम पर तो वोट मांगेंगे नहीं। हम भी मंच पे क्या कहेंगे? समाज, हम तो खुश हैं, परिवार खुश है, लेकिन समाज और कार्यकर्ता खुश रहेंगे तभी निषाद पार्टी का वो मतलब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवा के मोदी जी को अपना 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में। अब बीजेपी के साथियों में मनमुटाव और वर्चस्व की लड़ाई पर विपक्ष भी हमलावर है। एसपी नेता उदयवीर सिंह ने कहा, एनडीए के सहयोगी दलों का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है, अब बस इंतजार उस पल का है जब ये बीजेपी से अपना नाता तोड़ेंगे। क्षेत्रीय दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये इनकी विचार और भाजपा का विचार नहीं मिलता। ये वंचित समाज के अधिकारों के नाम पे बने हैं और एक डिक्टेटर टाइप की रिजीम के हिस्सा बन गए हैं, इसलिए इनको समय समय पर परेशानियां कष्ट होते रहेंगे। सरकार के सत्ता के लालच में कितने दिन वहाँ रुक पाते हैं, ये उनकी बर्दाश्त के ऊपर है। यानी एक तरफ राजभर और दारा सिंह के बीच तनातनी, तो दूसरी तरफ संजय निषाद की मांग विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।